वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वप्रथम भागवत ग्रंथ के प्रतिपाद्य श्री कृष्ण तत्व को हम प्रणाम करते हैं। जो भागवत के प्रमुख प्रवक्ता शुकाचार्य उनको प्रणाम करते हैं और ज्ञानी श्रेष्ठ जो वहाँ पर श्रोतृवृंद जो उपस्थित है उनको प्रणाम करते हैं। और भगवान का ये जो वांग्मय स्वरूप है जो इस श्री ग्रंथ के द्वारा हम लोगों को मिल रहा है, भागवत ग्रंथ के द्वारा, उसको भी प्रणाम करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने नवम स्कंध तक हम लोग पहुंचे थे, जहाँ पर सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों की ताल ये देखी थी। और उसमें सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए, चंद्रवंश में भी जितने भी राजा हुए, उन सब का मतलब जो वर्णन इसमें किया हुआ है। और देखा जाए तो प्रथम स्कंद से लेकर के नवम स्कंद तक हमने विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन यहाँ पर अध्ययन किया। और जो प्रेमी भक्त है, उनके प्रेमी महापुरुष है, उनका भी हम लोगों ने चिंतन किया। ये सब समझ लीजिएगा कि दशम स्कंद में प्रवेश करने के लिए एक तरह से प्रस्तुति थी, यानी कि भूमिका। क्योंकि हमारे बीच में यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो जब तक निष्काम नहीं होती, या हमारी बुद्धि जब तक कामना शून्य नहीं होती, तब तक दशम स्कंध में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। क्योंकि समस्त भागवत का सार है दशम स्कंध, और दशम स्कंध का निचोड़ है रासपंचाध्यायी। तो इसमें प्रवेश करने के लिए हमको जरूरत है पहले की शुद्ध बुद्धि की, शुद्ध अंतःकरण की। उसी के द्वारा ही इसको ठीक तरह से दशम स्कंद को समझा जा सकता है। हम लोगों ने देखा था, जैसे भागवत की जो भूमिका ही हम लोगों ने जो देखी थी, उसमें उग्र श्रवा जो सूत मुनि थे, उनको नैमिषारण्य में वहां पर जो उपस्थित ऋषि थे, उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था कि जीवन की इति कर्तव्यता क्या है, यानी परम कर्तव्य क्या है। दूसरा, सर्वशास्त्रों का सार क्या है। तीसरा, भगवान ने अलग अलग अवतारों में कौन सी लीला की। चौथा प्रश्न, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म क्यों ले लिया। 5वां प्रश्न था कि जन्म ग्रहण करके प्रभु ने क्या क्या लीला की। और 6वां प्रश्न ये था कि जब प्रभु ने अपनी लीला संवरण की, तब धर्म किसका अवलंबन लेकर के खड़ा रहा। क्योंकि उस समय द्वापर युग का अंत और कलयुग शुरू हुआ था, इसलिए कौन सा चरण था जैसे कि उसको अवलंबन करके धर्म खड़ा रहा। ये 6 प्रश्न उन्होंने पूछे थे, और उसी के उत्तर में ये पूरा भागवत महापुराण चल रहा है। इसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर तो हम लोगों को प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक मिल जाता है। जैसे कि जीवन की इति कर्तव्यता क्या है, परम कर्तव्य क्या है, वो हम लोगों को देखा है। सभी शास्त्रों का सार क्या है, वो भी हम लोगों ने देखा। भगवान की अलग अलग अवतारों में जो लीला हो गई, वो भी हम लोगों ने नवम स्कंद तक उसमें अध्ययन किया। अब आता है कि चतुर्थ प्रश्न की बारी, कि भगवान ने देवकी के गर्भ से क्यों जन्म ग्रहण कर लिया। ये दशम स्कंद का ये है। तो दशम स्कंद में प्रवेश करने के पूर्व उसकी थोड़ी सी भूमिका हम लोगों को देखने की जरूरत है। क्योंकि मेरी बुद्धि में ऐसा लगता है मुझे कि सबसे कठिन जो अगर ये होगा स्कंद होगा तो ये दशम स्कंद होगा। क्योंकि उनकी लीलाओं का गूढ़ रहस्य समझना केवल शुद्ध अंतःकरण वाले को ही समझ में आ सकता है, बाकी अन्यथा नहीं समझ में आ जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि उनके इस लीलाओं का जो गूढ़ रहस्य है उसको ठीक ठीक हृदयंगम करने के लिए हम लोग चेष्टा करें। जिसने माया की रचना की है, उसी ने माया से मुक्त होने के लिए सद्गुरु का रूप धारण किया है।
सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सद्गुरु तत्व है। वही सद्गुरु हमको ठीक ठीक मार्गदर्शन करके, उपदेश दे करके हमको परमार्थ पथ में नियोजित करते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव इस जो गुरु तत्व है या गुरु कृपा दृष्टि जो है उसका तौल जो करते हैं वो जागतिक अनुकूलता कैसी प्राप्त हो या भौतिक सुखों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए या प्रापंचिक जो सुविधाएं हैं वो कैसी उससे प्राप्त हो जाए, इससे वो तोलने लगता है। तो गुरु कृपा दृष्टि वैसे देखा जाए तो अंदर की तरफ रहती है, अंदर में अंतर में उसका कार्य रहता है। गुरु कृपा दृष्टि का वास्तविक स्वरूप ही यह है कि बाहर के विषयों के प्रति आकर्षण घटा करके हमारे आराध्य देव के यानी कि आराध्य देव के चिंतन में हमारा मन तन्मय करना, यही गुरु कृपा दृष्टि का अर्थ होता है। और यही सही उसका ये है, उपयोग करना चाहिए। हम लोग उसका प्रयोग करते हैं हमारे सांसारिक अनुकूलता के लिए, शरीर की अनुकूलता के लिए, मन की अनुकूलता के लिए, इंद्रियों की अनुकूलता के लिए, आर्थिक अनुकूलता के लिए, सब उसका प्रयोग होता है। लेकिन वास्तविक उसका जो प्रयोग होना चाहिए वो इस संसार के प्रति हमारा आकर्षण घटाने के लिए होना चाहिए और प्रभु की प्राप्ति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त होने के लिए करना चाहिए। गुरु कृपा दृष्टि हम लोगों को वो ये समझा देती है कि जीवन में नित्य क्या है और अनित्य क्या है। अज्ञानी जीव समझता है कि सुख और जो दुख है वो आते जाते जो रहते हैं उसमें सुख के लिए प्रयास करना पड़ता है और दुख बिना मांगे आता है। ये उसकी सोच है, धारणा है कि जो दुख है वो बिना मांगे आ रहा है और सुख जो है उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि ना सुख उसके या दुख दोनों उसके प्रयास से नहीं आता। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा हमको दिखा दीजिएगा कि जिसने कहा होगा कि मुझे दुख की आवश्यकता, मैंने जो पाया बहुत प्रयास करके पाया, ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दीजिए, कोई भी नहीं है। हर एक व्यक्ति बोलता है कि अरे हमारे कपाल में था वो आ गया। कहता है कि सुख के लिए अगर बोले तो बोलता है कि इतनी मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर के कुछ अनुकूलता प्राप्त होगी। वैसे तो ये सुख और दुख लेकिन उसके अज्ञानत यानी कि उसके जानते या अजानते ही आते हैं और परिवर्तित होते हैं। क्योंकि भगवान का कथन जैसे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं, परिवर्तनशील है, इसलिए अनित्य है। इसलिए भगवान का अर्जुन को जो ये था उपदेश था, तान तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करो, यही उसका उपदेश था। तो इसीलिए ये गुरु कृपा दृष्टि का प्रयोग अगर भगवत भाव यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए अगर न किया जाए तो हम लोगों से बहुत बड़ी एक भूल हो जाती है। किसी एक जगह हमने सुना था कि एक बार एक भागवत के कथाकार जो थे वो किसी एक सिद्ध महात्मा के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भागवत आपको श्रवण कराना चाहता हूँ, भगवत कथा सुनाना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आप सुना दीजिए, भगवत चर्चा है, इसमें ना बोलने का तो कुछ है नहीं। तो वो जो भागवत के वक्ता जो थे वो आकर के रोज उनको भागवत सुनाते थे और जब तक उनका भागवत खत्म नहीं हुआ तब तक वो श्रवण कराते रहे। और भागवत कथा खत्म होने के बाद में महात्मा जी ने, जैसे कि नियम रहता है कि प्रवक्ता को कुछ दिया जाता है, तो वैसे उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ तो आप मांगिए हमसे। और प्रवक्ता जो थे, कथनकर्ता जो थे, वो मालूम था उनको कि ये सिद्ध महापुरुष है, इनके पास जो मांगे वो मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिएगा, मुझे संतान नहीं है। तब तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवत कृपा से संतान प्राप्ति हो जाएगी। फिर कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कर दीजिएगा कि धनागमन होता रहे, क्योंकि जो पर्याप्त धन अगर मुझे मिल जाए तो मेरे कुटुंबियों का जो भरण पोषण होगा वो अनायास ही हो जाएगा, उसमें मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा धनागमन होता रहे। बोले ठीक है, प्रभु कृपा से भी वो भी हो जाएगा।
कहा कि महाराज हमको थोड़ी भगवान के प्रति भक्ति हो जाए। तो बोले, है भगवान के प्रति भक्ति कैसे चाहिए तुमको? वो सुनने वाले बड़े विस्मित हो गए। बोले कि ऐसे कैसे? आप मेरी तरफ से क्या त्रुटि हो गई? तो बोले कि देखो, अगर भगवत भक्ति ही तुमको मांगनी थी तो पहले मांगना चाहिए था। तुमने उसको तीसरा स्थान दे दिया। पहले तुमने जो मांगा अपनी संतान प्राप्ति और ये मांगा, उसके बाद का स्थान तुमने दिया है भगवत भक्ति के लिए, तो तुमको बिल्कुल प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जाओ। और खाली हाथ लौट गए। तो यही अवस्था होती है सब लोगों की कि मांगना भी हम लोग जानते नहीं, क्योंकि हम लोगों के सामने जो ये रहता है उसमें हम लोग जगत को सामने रखते हैं, जगदीश को पीछे रखते हैं। ये समस्या है। जगत के भोगों को सामने रखते हैं, जगदीश पीछे चले जाते हैं। वासनाओं को सामने रखते हैं, उपासना को पीछे रखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भगवत भक्ति नहीं होती। अगर यही भगवत भक्ति अगर दृढ़ हो जाए, उसमें निष्ठा हो जाए, तो स्वयं भगवान हमारे हृदय में आकर के हमारी व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों की बागडोर संभालेंगे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के जीवन की पारमार्थिक हो और व्यवहार की हो बागडोर अपने हाथ में ले ली थी, भगवान कृष्ण ने ली थी। तो वैसे ही वो अपने हृदय में प्रकट होकर के ये हमारे जीवन की बागडोर ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों का जो ये रहता है, हमारी मांग जो अंदर से रहती है वो पीछे की पहले नीचे से शुरू कर देते हैं और फिर बाद में असल चीज मांगते हैं। अगर वही चीज मांग ले तो बाकी सब चीज अपने आप यहाँ पर आ जाती है। अगर भक्ति की दृढ़ता हो, स्वयं भगवान आकर के हमारे हृदय में अगर बस जाए और कृपा दृष्टि रखे, तो बाकी सब चीजें अपने आप जुगाड़ हो जाती है। उसके पास भागवतिक सब वैभव आ जाता है। उसके पास सिद्धियां मारे मारे घूमती है, अगर उसका केवल उसका निष्काम भक्ति हो तो। जैसे श्री प्रहलाद जी ने जब वरदान मांगना, प्रभु ने वरदान मांगने के लिए कहा तो क्या मांगा? बोले हमको निष्काम भक्ति दे दीजिए, कामना शून्य भक्ति दे दीजिए, कामना का बीज भी अंकुरित न हमारे हृदय में हो जाए, और प्रेमी भक्तों का संग, प्रेमी महापुरुषों का संग हमको दे दीजिए। प्रभु ने अपनी तरफ से उसको कहा कि एक मनवंतर तक तुम राज्य भोग के मेरी इच्छा के लिए तुम करो। मांगा नहीं था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि एक मनवंतर तक तुम राज्य ले लो, राज्य का भोग करो। और फिर उसके बाद उनको विरोचन नाम का पुत्र हुआ, जिसकी यश गाथा सभी गाते हैं। उनका पौत्र राजा बलि, जिनकी कथा हम लोगों ने सुनी, वो भी दानवीर बोल करके सभी लोगों के सामने आप उसकी यशगान करते हैं। अखिल ब्रह्मांड के अधीश्वर उनके सामने जाकर याचक बन करके गए। उन्होंने जो वो चीज मांगी उनके पास, प्रभु के इनके राजा बलि के पास में, हम लोग उनका यशगान करते हैं। तो ये सब चीजें बिना मांगे ही सब कुछ आ जाती है। लेकिन हम लोगों की जो अंदर की चाह जो रहती है वो पीछे की तरफ से, यानी कि प्रथम जगत फिर बाद में जगदीश को मांगते हैं। तो यहाँ पर समस्या खड़ी होती है। इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए पहली कि कभी भी प्रभु हम आपसे विमुख न हो जाए, कभी भी हम आपसे अलग न हो जाए, और हमारी पूरी अंतःकरण की वृत्ति आप में ही केवल तन्मय हो जाए। यही आप हमको कर दीजिएगा। यही सर्वश्रेष्ठ हम लोगों की प्रार्थना उनके लिए हो सकती है। तो ये हम लोग जो इसका कथन श्रवण ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये हमारे मंगल के लिए कर रहे हैं, वह मंगल होता है इससे। इसलिए दशम स्कंद का जो हम लोग अभी प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें, उसमें दशम स्कंद को मंदिर का स्थान दिया है, उपमा रूपक के रूप में किया है। तो जैसे कि हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में प्रवेश द्वार, उसके बाद में नाट्य मंदिर, उसके बाद में गर्भ मंदिर, और फिर साक्षात श्री विग्रह का दर्शन हम लोगों को होता है। वैसे ही समझ लीजिएगा कि प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक जो है वो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गए, फिर उसके बाद में सीधा हम लोग नाट्य मंदिर में प्रवेश किया, और अब नवम स्कंद खत्म होने के बाद में साक्षात गर्भ मंदिर के सामने हम खड़े हैं, और साक्षात विग्रह हमारे सामने है, जो दशम स्कंद में हम लोग जिसके बारे में हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। तो ये मंदिर से उसकी तुलना की है। किसी किसी वैष्णव आचार्यों ने ये जो ग्रंथ है
भागवत ग्रंथ है इसकी तुलना की है उनके श्री अंग से भी की है, यानी कि क्योंकि है तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, शब्द ब्रह्म के रूप से भगवान श्री कृष्ण ही इसमें समाहित है इस ग्रंथ में है। तो उन्होंने उसकी जो तुलना की है वो जैसे कि प्रथम और द्वितीय स्कंध जो है वो भगवान के श्री चरण कमल है, तृतीय और चतुर्थ जो स्कंध है भगवान का उरोदेश है, और पंचम और षष्ठ स्कंद जो है जो भगवान का पार्श्वदेश कहा है, सप्तम और अष्टम स्कंद जो है वो भगवान की दो भुजाएं, नवम स्कंद जो है भगवान का हृदय, एकादश स्कंद जो है वो है कपाल, और द्वादश स्कंद की तुलना की है मस्तक की, भगवान के मस्तक के साथ की है। और दशम स्कंद के लिए सनातन गोस्वामी जो हमारे भगवान प्रभु चैतन्य देव के जो पार्षद थे उन्होंने उसकी दशम स्कंद से तुलना की है कि उनका जो प्रफुल्ल वदन कमल है, प्रेमानुरंजित मुखमंडल जो है उसके साथ उसकी तुलना की है। और कोई वैष्णव आचार्यों ने दशम स्कंद की जो तुलना की है, जो प्रभु के चेहरे पर पे जो मंद मंद मुस्कान जो है, मधुर मुस्कान जो है, उसके साथ दशम स्कंद की तुलना की है। और क्यों? ये कोई कवि कल्पना नहीं है या कोई रूपक नहीं है, और ये वास्तविक ही सत्य है, क्योंकि जो भगवान सच्चित आनंदमय है, जिनके भीतर में आनंद सिंध सुखराशि कहा है, वो आनंद का निर्मल झरा निर्झर जो है वो कैसे प्रकट होता है प्रभु के चेहरे पर, कैसे अलग अलग जगह में दश दिशाओं में उनकी जो हास्य है, मधुर हास्य है, वो कैसे लोगों के ऊपर में प्रभाव डालता है। देखने मात्र से एक आकर्षण महसूस होता है, जिसको देखने से ही माने लोग जो जल रहे हैं उनके मन में एक प्रकार की शीतलता आती है, देखूं और देखूं और देखूं, मानो नेत्रों से तृप्ति नहीं हो रही है, देखने से भी लगता है कि कभी देखा ही नहीं, अतृप्त वासना, मिलने से भी ऐसा लगता है कि कभी प्रभु से मिले ही नहीं, ऐसी अवस्था ये जो होती है, क्योंकि उसमें यह इसलिए उनका जो दशम स्कंध की जो तुलना की है वो है कि प्रभु के चेहरे पर के जो मंद मंद मधुर मुस्कान है उसके साथ उन्होंने दशम स्कंद की तुलना की है। वहां पर उपस्थित जितने भी मुनि श्रेष्ठ ज्ञानी श्रेष्ठ जितने भी थे, उन्होंने उनके मन में एक जिज्ञासा थी, क्या वेदों में जिसको सच्चिदानंदमय कहा है, क्या वेदों में कहा है कि सृष्टि स्थिति प्रलय के जो कर्ता है, जो परम ब्रह्म परम धाम है, जो निर्गुण निर्विशेष है, क्या वो शरीर धारण करके जब आते हैं, मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, तो क्या उनके मुखमंडल पर हंसी रहती है, यानी हास्य रहता है, मधुर हास्य रहता है, या उनके भीतर भी ये आनंद का निर्झर जो है वो बाहर में, क्योंकि भीतर में अगर आनंद न हो तो बाहर कैसे प्रकट होगा, अगर वो बाहर प्रकट होता है तो इसका मतलब कैसे मधुर हास्य की से ही प्रकट होता है। तो वो बोलते हैं कि क्या जिसको वेदों में कहा है कि रसो वैसा, रस स्वरूप जो स्वयं है, क्या वो आनंद का प्रेम का रस उनके भीतर में है? ये मुनियों के मन में जिज्ञासा थी, और इस जिज्ञासा का उत्तर है दशम स्कंद, इस जिज्ञासा का उत्तर है दशम स्कंद। तो इसीलिए इस श्री ग्रंथ जो है, यानी कि ये दशम स्कंद जो है सो भगवान गोविंद के साथ अभिन्न रूप से है। इसमें वो लीलाएं हम लोगों को मिलेगी, इसमें कि जो कहीं अवतारों में हम लोगों को इसे अनन्य साधारण कहा गया है। बाद में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका जब हम लोगों ने भागवत की शुरुआत की थी और जो भूमिका देखी थी, तब हम लोगों ने देखा था कि भागवत श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में तीन प्रस्थान कहे गए, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, स्मृति प्रस्थान गीता को कहते हैं, न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र को कहते हैं। भागवत महापुराण को रस प्रस्थान कहा गया है, क्योंकि उसमें ऐसे रस है कि जो और कई ग्रंथों में हम लोगों को नहीं मिलते। ऐसे रस, जैसे एक ऊपर से जलप्रपात गिरता है ना, गिरने के बाद में जैसे तुषार और पूरी तरह से फव्वारा निकलता है, वैसे रस के फव्वारे जो है अलग अलग तरीके के रस के फव्वारे उनके इस श्री अंग से कहिए या उनकी लीला से प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए उसको रस प्रधान, या उसको जैसे कहा है कि रस प्रस्थान कह सकते हैं हम लोग,
श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, वैसे भागवत को, क्योंकि उसमें रस प्रधान है इसलिए। और इसका जो सार जो है, निचोड़ जो है, वो दशम स्कंद है। इसीलिए उन्होंने भागवत में, वैसे देखा जाए तो पहले जो 3 श्लोक मंगलाचरण में वेद व्यास जी ने किए हैं, वो तीसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक में ही उन्होंने इसकी श्रेष्ठता बताई है, भागवत की श्रेष्ठता बताई है। तीसरे श्लोक में उन्होंने इसको ये कहा है कि ये क्या है, अरे कल्पतरो हो, यानी कि निगम कल्पतरो हो गलितम फलम का है। निगम मतलब वेद। ये जो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसका परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। उसका परिपक्व फल है जो श्रीमद् भागवत। और वो कैसा है? गलितम फलम। गलित फल मतलब जिसको कि बिना किसी प्रयास से वो नीचे आ जाता है, गिर जाता है। आपने देखा होगा, जैसे आम रहते हैं ना, आम का पेड़ रहता है, आम के पेड़ में कुछ आम लोग हम तोड़ते हैं और बाद में पकाते हैं, लेकिन जो परिपक्व आम रहता है ना, जो पक्व आम रहता है, वो अपने आप बिना किसी आयास से, प्रयास से वो नीचे गिर जाता है। तो श्रीमद् भागवत जो है उसको गलितम फलम कहा है, मतलब कि उसका जो सार जो है वो सब कुछ जो परिपक्व फल, और किसके हाथ में उस प्रभु ने दे दिया, क्योंकि ये जगत गुरु श्री कृष्ण ही स्वयं वेद व्यास के रूप में वहां पर प्रकट हुए, वही शुकाचार्य के रूप में वही है, क्योंकि उनकी विभूति है। अपनी ही लीला को प्रकट करने के लिए वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग आचार्यों के रूप में प्रकट हो रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि उनको ये लीला प्रकट करनी है। इसीलिए उन्होंने ये जो उनके मन में विषाद लाया, नारद जी से भेंट करवाई, और ये जो परिपक्व फल था ये सीधे वेद व्यास जी के हाथ में आ गया उसका। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसके लिए फिर उनको किसी को ढूंढना था, कि एक योग्य सुयोग्य पात्र ढूंढना था। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को ही मनोनीत किया, साक्षात सुखदेव महाराज जी को ही उन्होंने वहां पर उन्होंने किया, क्योंकि वो तो थे जड़ समाधि में थे। वहां से उनको वहां नीचे ला करके फिर वही इसका अध्ययन करवाया। 18,000 श्लोक जो कहे जाते हैं इस ग्रंथ में है, उनका अध्ययन करवाया। और फिर जो भागवत का उन्होंने अध्ययन किया और पिता के पास से जो कुछ ग्रहण किया, उसमें स्वयं वो भागवत स्वरूप बन गए, चलते फिरते भागवत बन गए। ये है भागवत की महिमा। और उसी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को उपलक्ष्य करके पूरे भागवत का जो अमृत फल जो मिला है, कल्प वृक्ष का जो अमृत फल, परिपक्व फल जो मिला है, वो सब लोगों के लिए बांट दिया। हालांकि वहां पर उपस्थित सभी लोग जो थे वो सभी परमहंस श्रेणी के ज्ञानी श्रेष्ठ लोग थे, लेकिन इसके अगर देखा जाए तो इसका प्रधान श्रोता जो है ये कलियुग का त्रिताप दग्ध जीव है, देखा जाए तो। क्योंकि ऐसी शीतलता और ऐसे उसके मन में जो शांति आनी चाहिए जिससे वो प्रभु की प्राप्ति करे, भगवत प्राप्ति करे, इसका सहज सरल सुदृढ़ उपाय अगर है तो ये है इसका प्रभु के यश का गान करना। इसमें किसी भी प्रकार का अगर अकपट अगर होकर के उसका गान किया जाए तो सीधा सीधा उसका फल है भगवत प्राप्ति। गोस्वामी जी कहते हैं ना, चौथी भक्ति मम गुण गणक करही कपट तजी गान, करही कपट तजी गान। अकपट यानी निष्कपट होकर के अगर इसका अगर गान किया जाए तो उसका जो वैभव है तो वो सीधा वैभव हमारे भीतर में प्रकट होता है, देवी संपद हमारे भीतर में प्रकट हो जाती है, भागवत का जो वैभव है वो सब हमारे भीतर में आ जाते हैं, सिद्धियां मारे मारे पीछे घूमती रहती है और उसकी जय होती है, क्योंकि कथन करने वाला और श्रवण करने वाला दोनों का उसमें मंगल हो जाता है। ये है प्रभु की लीला का यशगान का फल। इसमें अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर की कोई भी वासना चरितार्थ अगर भीतर में रखे तो वो भगवत रस लुप्त हो जाता है, ये बात सही है। इसीलिए हम लोगों को अर्थ का दास नहीं बनना है या किसी वासना का दास नहीं बनना है, केवल एकमात्र प्रभु का दास, हरि के दास होकर के ही उनके यश का गान करना है। दशम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये इतनी लंबी चौड़ी भूमिका देख रहे हैं कि उनके यश का जो गान करेंगे वो बिल्कुल निष्कपट होकर के करेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की दासता नहीं रहेगी। किंकर नहीं बनना है, कहते हैं ना किंकर, दास नहीं बनना है, क्योंकि यही अर्थ का दास मनुष्य को माया में फिर से फंसा देता है और ये द्वंद्वों में फिर पीस जाता है। जो मनुष्य है
वो द्वंद्वों में पीस जाता है। इसीलिए जैसे देखिए कुरुक्षेत्र युद्ध में जब युद्ध शुरू हुआ उसके पहले युधिष्ठिर अपने अस्त्र त्याग करके सीधे चले गए इनके पास में, गुरुजनों के पास चले गए। क्यों? आशीर्वाद लेने के लिए। पितामह थे वहां पर, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, सभी गुरुजन उनके पास थे। उनके पास जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और तीनों ने उनको एक ही बात कही कि युधिष्ठिर तुम्हारे पक्ष में न्याय है, तुम्हारे पक्ष में धर्म है, और उससे सबसे बढ़कर श्रेष्ठ चीज जो है तुम्हारे पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जिनका दूसरा नाम विजय है। जिनका दूसरा नाम विजय है वही तुम्हारे पक्ष में है। तो विजय तुम्हारी निश्चित है। लेकिन हम लोग क्योंकि कुरुवंश का अन्न खाया है, वो शब्द जो व्यवहार किया उन्होंने, अर्थस्य दासो हम कहा है। अर्थ की दासता जो स्वीकार की है ना, इसकी वजह से हम लोगों को कौरवों के पक्ष में न चाहते हुए भी उनके पक्ष में जाकर के मुझे लड़ना, हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। तीनों ने यही चीज कही। देखिए अर्थदास जो है उसको अन्याय पक्ष में वहां पर जाना, हरि से विमुख हो गए वो। लेकिन युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव हरिदास थे, कृष्ण के दास थे। इसलिए स्वयं प्रभु नारायण स्वयं उनके साथ साथ घूम रहे और सारथी बन गए थे वहां पर, है ना। तो ये जो चीज है प्रभु के यश का गान जो हम लोग करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का अगर वासना चरितार्थ ना हो, अगर केवल हमारे मंगल के लिए, हमारे प्रगत मने यानी कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अगर ये हो तो हम लोग उससे धन्य हो जाएंगे। इसी का ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इसीलिए उसका जो परिपक्व फल की जो उपमा दी है, गलितम फलम जो कहा है, इसका जो गूढ़ार्थ जो है उसका ये संकेत यहाँ पर दे रहे हैं वो कि प्रभु जो है किसी भी प्रयास से मिलने वाले नहीं है, साध्य साधना से मिलने वाले नहीं है। बिना किसी साधना से, बिना किसी आयास से प्रभु मिलते हैं। कैसे? उनकी कृपा के द्वारा मिलते हैं। उनकी कृपा के द्वारा ही उनका लाभ होता है। ये कहने के लिए उन्होंने ये कहा है कि गलितम फलम, जिसको बिना प्रयास से वो हमारे हाथ में आ जाता है। लेकिन अब उसको आने के लिए फिर ये जो प्रयास जो होता है या साधन होता है, वो सब असाधन को दूर करने के लिए रहता है। इसमें प्रभु की प्राप्ति होती नहीं है। इसमें सीधा सीधा ये होता है, असाधन दूर करके अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, और अंतःकरण शुद्ध जब हो जाता है तभी प्रभु की कृपा का अनुभव हम लोग अपने भीतर कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो गलित फल जो कहा है वो सीधा है कि इसमें बिना आयास के, बिना प्रयास के ही प्रभु का लाभ होता है उनकी कृपा के द्वारा। केवल हम लोगों को साधन हम लोग जो करते हैं वो केवल असाधन को दूर करने के लिए है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो दशम स्कंध में जो ये कहा कि इसकी एक विशेष वार्ता जो है कि प्रभु का जो आगमन यहाँ पर जो किया है, वहां पर कहा है कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं तनुमाश्रितम् कहा है। उनका एकमात्र उद्देश्य ये रहता है, प्रभु का अपनी लीला के द्वारा जो प्रकट करते हैं वो अनुग्रहाय भूतानां, सब समय ये करुणा वृत्ति जो रहती है, कृपा वृत्ति जो रहती है, वो सब समय उनके भीतर में विद्यमान रहती है। और केवल कृपा परवश होकर के ही मानुषीं तनुमाश्रितम्, यानी कि अपना मनुष्य शरीर को धारण करते हैं और फिर आकर के केवल चुप नहीं रहते हैं, वो बुलाते हैं, अपने भक्तों को बुलाते हैं, जहां जहां जो है वहां वहां उन लोगों को बुलाते हैं। और प्रभु के इस लीला में तो बुलाने की जो कला है उनकी, वो तो उनके बांसी है, बांसुरी है उनके हाथ में, बुलाने की अद्भुत कला है उनके पास में। जैसे ठाकुर भी बुलाते थे दक्षिणेश्वर में, अपने कोठी के ऊपर से बुलाते, कौन कहाँ है आ जाओ मेरे पास में।